बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जैदी आपके साथ हूँ। फेसबुक और यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर ये बहस चल रही है कि क्या शेर अफजल खान मरवत राइट नंबर है या फिर वो रॉन्ग नंबर है। राइट नंबर है, रॉन्ग नंबर है, इस तरफ का है या फिर उस तरफ का है। ये सारी बात की है। इमरान खान जब बाहर आएंगे तो इमरान खान ही बताएंगे, और जाहिर है इमरान खान के नाम से जो हटता है, जो इमरान खान को दगा देता है, वो भले असद उमर टाइप का बंदा हो या फिर वो शेर अफजल खान मरवत हो, आधा घंटा लगता है और ये सब जीरो हो जाते हैं। बहरहाल सेनेट का इलेक्शन है, ये सारा मामला क्यों हो रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इन्फॉर्मेशन जो मेरे तक पहुंची, जो मैंने इन्फॉर्मेशन हासिल की, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फैसला करना आपका काम है। सेनेट के इंतखाबात होने, एक लिस्ट फाइनलाइज होती है पीटीआई की जानिब से, केपी के जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से। पंजाब में जहर कि नंबर ज्यादा नहीं है, मगर केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 9 सेनेटर जो है वो मुंतखब करवा सकती है, 5 जनरल सीट्स पर, 2 खवातीन की और 2 टेक्नोक्रेट्स पर। जी, अब टेक्नोक्रेट की सीट पर कौन है? सबसे पहले तो ये देख लें। टेक्नोक्रेट की सीट पर पीटीआई की जानिब से नूरुल हक कादरी साहब का नाम है, आजम खान सबाती साहब का नाम है, और एक नाम है खालिद मसूद का। ये पीटीआई की उस लिस्ट में नहीं था जो कि खान साहब की तरफ भेजी गई थी। ये उस लिस्ट में नाम मुबैना तौर पर डाला गया। खालिद मसूद साहब का नाम जो है ये उमैर खान न्याजी और हामिद खान ने डलवाया है। ये पीटीआई की तरफ से जो सियासी क़यादत है उसकी तरफ से ये टेक्नोक्रेट की सीट में खालिद मसूद का नाम नहीं था। अब वुमेन पर आ जाएं। रुबीना न्याज एडवोकेट नाम है, ये हैं आयशा बानो हैं और महविश मुख्तार हैं। ये खवातीन की सीटों पर सेनेटर मुंतखब होंगी। ये रिजर्व सीट पर भी इनको मुंतखब करवाना था, मगर ज़रा रिजर्व सीट नहीं मिली। अब जनरल सीट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 सीटें हैं पीटीआई के लिए जनरल सीट्स। मुराद सईद का नाम है सेनेटर बनने के लिए, अजहर मशवानी है, इरफान सलीम है, फैसल जावेद हैं, शफकत अयाज हैं, मिर्जा आफरीदी हैं। अब ये लिस्ट गई थी पार्टी की जानिब से। मुराद सईद, अजहर मशवानी, इरफान सलीम, फैसल जावेद, शफकत अयाज और एक मिर्जा आफरीदी का नाम भी इस लिस्ट में ऐड किया गया था पार्टी की जानिब से ही। ये हो गए 6 बंदे। अब इस लिस्ट में शेर अफजल खान मरवत की जानिब से 3 नाम, 2 नाम ऐड किए गए हैं अपनी तरफ से। पार्टी को नहीं मालूम, पार्टी में तो डिस्कस भी नहीं हुआ। अब वो 2 नाम कौन है? एक है वकास औरकजई, ये पेशावर का एक काउंसलर लेवल का ओहदेदार है पीटीआई का, मगर वर्कर इनको जानता तक भी नहीं है पेशावर। ये मैंने कंफर्म किया है पेशावर से। वर्कर वकास और अजीज साहब को जानता भी नहीं है, मगर इनका नाम डाला गया और वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भाई ये नाम कहां से आ गया? ये नाम मुबैना तौर पर शरफ अफजल खान मरवत ने खुद डाला है उस लिस्ट में जो कि पार्टी की तरफ से अप्रूव हुई थी। उसके बाद एक नाम इसमें है फैजुर रहमान का। ये नाम भी डाला गया है मरवत साहब की तरफ से खुद लिस्ट में। मतलब एक नाम डाला गया अपनी तरफ से टेक्नोक्रेट की लिस्ट में, खालिद मसूद, जो कि डाला हामिद खान और उमैर न्याजी ने। और जनरल सीट पर 2 नाम डाले, एक वकास औरकजई और एक फैजुर रहमान, शेर अफजल खान मरवत ने अपनी तरफ से उस लिस्ट में जो कि उनको दी गई थी कि आपने इमरान खान को बताना है कि पार्टी के ये उम्मीदवार हैं, आप इमरान खान से इसकी मंजूरी ले लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई मरवत ही क्यों मंजूरी ले? तो जनाब आला, हुआ क्या कि शेर अफजल खान मरवत ने कमेटी बनाई। वही डिसाइड करेंगे कि खान साहब से कौन मुलाकात करेगा। सियासी क़यादत खान साहब से बिल्कुल मुलाकात नहीं कर सकती। जो पॉलिटिकल सारी लीडरशिप है पीटीआई की, असद कैसर पहले मिल रहे थे, उमर अयूब मिल रहे थे, बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई थी, रऊफ हसन भी मिलकर आए थे, अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी भी मिले थे। अब उनकी मुलाकात भी नहीं होने दी। मुलाकात हुई है कल शेर अफजल खान मरवत की, 7 बैरिस्टर गोहर थे और 7 उमैर न्याजी थे। अब बैरिस्टर गोहर ने वल्लाह आलम वो उस तरह क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उनको लिस्ट का मालूम था या नहीं मालूम था, या फिर उनको साइडलाइन पे करके लिस्ट जो सेनेटर्स की दी गई जो कि केपी से बनवाने हैं, उसमें अपनी मर्जी से 3 नाम शामिल किए गए, जिनमें 2 मरवत साहब के हैं, एक शायद उनकी डायरी वाला और एक उनका फाइनेंसर मुबैना तौर पर, और एक फिर खालिद मसूद जो कि पीटीआई छोड़ भी चुके थे, साबिक एमपी रहे हैं, एहतजाजन छोड़ा था, उनका नाम भी हामिद खान और उमैर न्याजी ने शामिल करवाया। ये हो रहा है। अब मरवत साहब, क्या शेर अफजल खान मरवत ही डिसाइड करेंगे कि कौन इमरान खान से मुलाकात करेगा, कौन इमरान खान से मुलाकात नहीं करेगा? तो फिर अगर इमरान खान से कम्युनिकेशन इस तरह की हो रही है कि मतलब मरवत साहब अपनी तरफ से नाम जो है वो कर रहे हैं, तो फिर क्या चेयरमैन पीएसी खुद ही से अनाउंस कर दिया, कमेटी की सरबराही खुद ही से अनाउंस कर दिया, इंतखाबात, इस सारा मामला जो हो रहा है, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा एक अलार्मिंग भी है कि वो जो शख्स जेल में बैठा है उसके नाम पर ओहदे बांटे जा रहे हैं और उसको ही धोखा दिया जा रहा है कि उसकी जमात का जो वजीर आला है, उसकी जमात जो केपी में है, उसकी तंजीम ने जो लोग फाइनल किए थे सेनेट के लिए, उनमें 3 नाम ऐड कर दिए गए और उस जमात को मालूम ही नहीं है। बहरहाल अब देखना यह है कि कौन कौन सेनेटर मुंतखब होगा, तरजीही बुनियादों पर कौन है। मिर्जा अफरीदी का नाम लिस्ट में डाला गया, रीजन यही है कि वो
अगर 1-2 वोट कम हो तो वो वोट मैनेज करने की हैसियत रखते हैं, क्योंकि अब जो सीटें दी गई हैं दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तें, तो तब उनकी सीटें भी ज़्यादा हो गई, तो ज़रदारी साहब ज़ाहिर है वो अच्छे हैं मैनेज करने में, तो इस वजह से एक मिर्ज़ा अफरीदी भी रखा गया। बहरहाल नाउ ये सारा मामला है जो कि मैं आपके सामने रखा है। नाउ यू डिसाइड कि क्या शेर अफजल खान मरवत रॉन्ग नंबर है, क्या वो राइट नंबर है, क्या इमरान खान का वफादार है, या फिर ज़ाती मफाद के लिए इमरान खान का नाम इस्तेमाल हो रहा है। राय का इज़हार कमेंट्स में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।